नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित सिंह रावत। मैं उत्तराखंड के पौड़ी जिले का रहने वाला हूँ। वैसे तो भारत का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जहाँ कोई वीर बलिदान न हुआ हो। आवश्यकता है तो बस उसे जानने और पहचानने की। हालांकि कोई भी वीर बलिदानी यह सोचकर कभी नहीं देता कि आने वाली पीढ़ियाँ उसे जाने पहचाने, लेकिन उसके किए हुए कर्मों को जरूर हमें अपने इतिहास और उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। ऐसा ही एक नाम उत्तराखंड के इतिहास में तिलू रौतेली का भी है। आइए आज इस ओजस्वी महिला के विषय में कुछ जानते हैं। शायद विश्व में कोई ऐसा नाम नहीं होगा दूसरा जिस महिला ने 15 से 22 वर्ष की आयु तक निरंतर और अंतिम सांस तक युद्धरत रहकर अत्याचारियों के विरुद्ध संघर्ष किया हो। इतिहास के अनुसार 9वीं शताब्दी तक कत्यूरी राजवंश प्रभाव कुमाऊं गढ़वाल में चरम पर था। सन 740 से लेकर 1000 ईस्वी तक उनकी राजधानी जोशीमठ, कत्यूर तथा बाद में बागेश्वर रही। गरुड़, बैजनाथ और अन्य जगहों पर आज भी यहाँ वहाँ बिखरे प्राचीन मंदिर कत्यूरी राजाओं के वैभव की कहानी कहते हैं। जैसा कि प्रकृति का नियम है, उत्थान के बाद पतन होता ही है। इसी नियम के अनुसार बाद में गढ़वाल के पाल नरेशों तथा कुमाऊं के चंद राजाओं ने कत्यूरों को मार भगाया और वे गैराखाड़, रामगंगा एवं साउथ ईस्ट गढ़वाल में गढ़ बनाकर लूटपाट कर जनता पर अत्याचार करने लगे। उनके अत्याचार दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे थे। तिलोत्तमा देवी, जिन्हें तिलू रौतेली के नाम से जाना जाता है, का जन्म भूप सिंह रावत के गोरला जाति के मेणावती रानी के घर 1661 ईस्वी में गुराड़ गांव में हुआ था। तिल्लू के पिता ग्राम गुराण चौथकोट के थोकदार थे। गढ़वाल के इतिहास में यूं गंगू गरोला रावत नाम से जाने जाते हैं। गंगू गोरला और मेणावती रानी के 2 पुत्र भक्तु और परतवा तथा पुत्री तिलू थी। गंगू गोरला महाराज फतेह शाह सन 1655 से 1715 के श्रीनगरी दरबार में सम्मानित वरिष्ठ सभासद थे। गंगू गोरला ने तिलू कुमारी की 15 वर्ष की उम्र में ईडा चंद्रकोट के थोकदार भुम्म सिंह नेगी के पुत्र भवानी सिंह नेगी के साथ धूमधाम से सगाई कर दी। यह वही समय था जब कत्यूरी लुटेरे बनकर जनता पर अत्याचार कर रहे थे। राजा मनशाही ने गंगू गोरला को कत्यूरों के दमन का आदेश दिया। कत्यूरी राजा घमाशाही और कैरागढ़ के मानशाही के मध्य होने वाले संघर्ष में गंगू गोरला और उनके वीर पुत्र समधी भूम्य नेगी, जवाई भवन सिंह नेगी बलिदान हो गए। अनेक वीर प्राणों की होली खेल गए, परंतु कत्यूरों का आतंक बंद नहीं हुआ। गढ़वाल की प्रजा हाहाकार करती घोर अन्याय सह रही थी। कांडा के मैदान में जहां उनके पिता और भाइयों का वध हुआ था, वहीं कौतिक मेला लगा। कौतिक एक उत्तरांचल का बहुत ही फेमस मेला है। बालिका तिलू इन सभी घटनाओं से अनजान थी। कौतिक में जाने की जिद करने लगी तो माँ ने रोते हुए ताना मारा था, तिलू तू कैसी है रे? तुझे अपने भाइयों की याद नहीं आती? तेरे पिता का परिशोध कौन लेगा रे? जा रणभूमि में जा और अपने भाइयों की मौत का बदला ले सकती है क्या? फिर खेलना कौतिक। माँ के ऐसा बोलने पर तिलू ने तलवार निकाली और पिता और भाइयों का प्रतिशोध लेने का प्रण लिया। देवभूमि उत्तराखंड के इस कठिन माहौल में पहाड़ों सा दमखम रखने वाली, उन्हीं वीरों की परंपरा को कायम रखने का हौसला रखने वाली तिलू उठ खड़ी हुई। पहाड़ जहाँ आज भी जीवन उतना सरल नहीं, वहीं एक वीरांगना मात्र 15 वर्ष की आयु में सर हथेली पर रखकर घर से निकल पड़ी। तिल्लू ने अपनी सहेलियों के साथ मिलकर एक सेना बनानी आरंभ कर दी और पुरानी बिखरी हुई सेना को एकत्र करना भी शुरू कर दिया। इस समय स्वामी गौरीनाथ ने गौरिल्ला छापामार युद्ध की रणकला भी तिल्लू को सिखाई। इसी गौरिल्ला युद्ध के दम पर कत्यूरों पर विजय प्राप्त करती आगे बढ़ती रही। तिल्लू अपने 2 सहेलियां बेलू और देवली के साथ मिलकर पुरुष वेश में बिंदुली नाम की काली घोड़ी पर सवार होकर तिल्लू ने सबसे पहले खैरागढ़ के कत्यूरों से मुक्त कराया। इसके पश्चात वह अपने दल बदल के साथ सल्ट महादेव जा पहुंची। छापामार युद्ध में प्रागत
तिलु सल्ट को जीतकर भिलंग भौण की तरफ चल पड़ी। परंतु दुर्भाग्य से तिलु की दोनों अंगरक्षक सखियों को इस युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। तिलु रास्ते में पड़ने वाले प्रत्येक गढ़ को जीतने के बाद वहां की व्यवस्था को अपने वफादार सैनिकों के हाथों सुरक्षित करके आगे बढ़ी। चकुटिया तक गढ़ राज्य की सीमा निर्धारित करके तिलु अपने सैनिकों के साथ तेघाट वापस लौट गए। कलिंग का खल में फिर उसका शत्रुओं से सामना हुआ। यहाँ फिर भीषण संग्राम हुआ। सराई खेत के युद्ध में तिलु ने बहुत से दिग्गजों कत्यूरी योद्धाओं को गाजर मूली की तरह काट डाला और अपने पिता और भाइयों की मौत का बदला लिया। यहीं पर उसकी घोड़ी बिंदुली भी कत्यारों के वारों से घायल होकर तिलु का साथ छोड़ गई। अब तिलु अकेली थी। जब तिलु रौतेली वापस घर की तरफ लौट रही थी तो कांडा गांव के ठीक नीचे नयार नदी में पानी पीते समय उसने अपनी तलवार नीचे रख दी और जैसे ही वह पानी पीने के लिए झुकी, उधर ही छुपे हुए पराज्य से अपमानित रामू राजवर नाम के एक कत्यूरी सैनिक ने तिलु की तलवार उठाकर उस पर वार कर दिया। लेकिन तिलु ने मरने से पहले अपनी कटार के वार से उस शत्रु सैनिक को यमलोक भेज दिया। नयार में तिलु की मूर्ति आज भी है जो उस वीरांगना की याद दिलाती है। बस फर्क इतना ही है कि कुछ वीरांगना को हम बहुत पहले से जानते हैं, जैसे कि झांसी वाली रानी, लेकिन कुछ वीरांगनाएं ऐसी हैं जो आज भी उत्तराखंड के इतिहास में छुप कर रह गई है। तो हम सभी भाइयों का ये एक प्रथम कर्तव्य बनता है कि हम ऐसी महान वीरांगनाओं की कहानी को सामने लाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इन कहानियों का गौरव बढ़ाएं। धन्यवाद दोस्तों।